वेलकम बैक टू माय चैनल। आप है मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज, आज के इस वीडियो में क्या स्पेशल है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आज के इस वीडियो में आप उस तरह के सारे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं किसी दूसरे के द्वारा आपको किसी काम की परमिशन दी जाती है। जैसे कि वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खाना बनाने देती है, तुम मुझे बाजार जाने देते हो, मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है, वह मुझे बोलने देती है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जिनमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा आपको कोई काम करने देता है, कैसे बनाएंगे, क्या इनका स्ट्रक्चर होगा और इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप कैसे बनाना सीख जाएंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सब सेंटेंसेस में कॉमन क्या है। वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ता है। वह मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देता है, ता है, ता है, ता है, ता है। राइट, ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं। अभी ये जो ऊपर के सेंटेंस हैं इन सब में क्या कॉमन है? ता है, ती है, ते है। आप सबको पता है ता है, ती है, ते है जिन सेंटेंसेस के एंड में आता है वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। यस गाइस, तो यहाँ पर टेंस तो क्लियर हो गया कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। बट अभी यहाँ पर जो एक चीज है जो बड़ा स्पेशल है वो क्या है? इन सब पे कहीं ना कहीं परमिशन दी जा रही है किसी काम को करने की या फिर नहीं दी जा रही है। ठीक है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ अलाउ करने की बात हो रही है। गाइस, इस तरह के सारे सेंटेंसेस जिनमें की कोई काम करने दिया जाता है, खाने दिया जाता है, नहाने दिया जाता है, खेलने दिया जाता है, इन सब में हम ये जो सेंस है, करने देता है, खेलने देता है, जाने देता है, इसके लिए हम ये जो वर्ड है लेट, इसका यूज करते हैं। लेट का यूज करते हैं एंड लेट को हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस, क्या होगा इनका स्ट्रक्चर? देखिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो उनमें हम V1 का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कब? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो होता है प्लूरल। ठीक है, बट अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उस केस में आप V1 में S या ES लगाते हैं। ठीक है, कब? जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब आप क्या लगाते हैं? वर्ब में S या ES लगाते हैं। ठीक है, V1 का कब यूज करते हैं आप? जब आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल। राइट, अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि आप एज अ मेन वर्ब लेट का यूज करेंगे, तो मतलब वर्ब तो आपको पता ही चल गई कि आपकी लेट आएगी। ठीक है, अब उसके अलावा हर एक सेंटेंस में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलना, तो देखा जाए तो ये भी वर्ब है। बट इस तरह के सब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जब हम समझते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक पार्ट होगा मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? जैसे कि मुझे आया। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी बात उसमें बोली गई है ऑब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर बात बोली गई क्रिकेट खेलने की। ठीक है, तो ये किस में आएगा? क्रिकेट खेलना, ये आएगा ऑब्जेक्ट के ही पार्ट में। राइट, कैसे बनाएंगे देखिए, समझते हैं। वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह के लिए देता है तो मतलब बॉय की बात हो रही है, इसलिए ही का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा आपसे कि मेन वर्ब आप लेट को यूज करेंगे, तो यहां पर हम लेट का यूज कर देंगे। ठीक है, अब अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब आप वर्ब में S या ES लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लेट में S लगा देंगे, लेट्स। ही लेट्स। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कौन है? मुझे। किसको खेलने देता है? मुझे, तो मी। ही लेट्स मी। उसके बाद बाकी जो बचा जितना भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो सब क्या है? क्रिकेट खेलने, तो प्ले क्रिकेट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें जितना भी कॉम्प्लीमेंट पार्ट आएगा उसकी जो वर्ब है, जैसे प्ले तो वर्ब है देखा जाए तो। ठीक है, बट इसमें आप कभी भी कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आएगी। बस आपको जो भी रूल्स अप्लाई करने हैं एज पर टेंस वो आप इस वाले वर्ब में यूज करेंगे जिसको हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि है लेट। राइट, तो ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, वह मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देता है। अब अगर यही बात सेम आपको नेगेटिव सेंटेंस में बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? देखिए गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स की अगर हम बात करें तो शायद आपको पता होगा
कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। लेट मी राइट इट हियर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज। ठीक है, डू का यूज आप कब करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल तब आप डू का यूज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तब आप डज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस का, जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम होगी तब तक आप उसमें नॉट का यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा सीधा सा रूल होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज होता है। अब हमारे को पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। अब बहुत ईजी है इसको बनाना, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, बस यहाँ पर हमने V1 S और ES का यूज किया था। अब हम इसके पहले डू या डज का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर अगेन वही है ही। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगा देंगे इसमें HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? ही के साथ, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, मैंने कहा सिंगुलर नंबर के साथ आप डज का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर डज का यूज कर देंगे। ठीक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के एकदम साथ आप क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, तो नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। उसके बाद जब भी डू एंड डज का यूज करेंगे उस केस में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। डू एंड डज के साथ V1 ही आएगा, S और ES नहीं आएगा। ठीक है, तो ही डज नॉट। अब यहाँ पर एज अ मेन वर्ब हमारे को लेट यूज करना है, तो लेट में अब हम S नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट लेट। अब अगेन ऑब्जेक्ट है आपका मुझे, तो मी, उसके बाद प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक ही सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से लिखने का रीजन ये है ताकि आपको ज्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह मुझे खेलने देता है। सेम सेंटेंस, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंट्रागेटिव में बोलना चाहें, मतलब क्वेश्चन में बोलना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं क्या से, मतलब जिनकी स्टार्टिंग में क्या आता है, मैं शायद इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूं कि जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसमें आप इस क्या के लिए उस पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हमें पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी है डू एंड डज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस क्या के लिए इसकी जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, इसका यूज कर देंगे। बट किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? अगेन हम इसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है आई यू वी दे, तब हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वह है तो अगेन हम डज का यूज करते हैं। अब इस डज का मतलब क्या हुआ जो शुरू में आया, इस डज का मतलब ये जो क्या स्टार्टिंग में आया इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक है, उसके आगे हम सेम इसको एज इट इज जैसे ऊपर बनाया था हमने वैसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर शुरू में हम कर देंगे डू एंड डज का यूज कब? जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब। ठीक है, अब देखिए डज सब्जेक्ट आपका ही, डज ही, उसके बाद मेन वर्ब आपकी लेट आएगी तो लेट का यूज कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी आएगा, मी, उसके बाद उसके बाकी का पार्ट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डज ही लेट मी प्ले क्रिकेट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक वो जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, दूसरे वो जिनके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, किसको, किसका। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्या, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूं कि जो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले हमारे को उसकी इंग्लिश लिखनी है उठा के सीधा सीधा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। ठीक है, उसके आगे हम सेम एज इट इज यही रूल फॉलो करेंगे जो कि हमने ऊपर वाले में, मतलब जो क्या से शुरू हुए थे उस वाले में यूज किया था। कैसे? वाई, वाई के बाद अब हमारे को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है एज इट इज। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अगेन वह है, तो डज का यूज कर देंगे एज पर सब्जेक्ट। वाई डज, उसके बाद सिंपली बिल्कुल वैसे ही बना देंगे। ही यहाँ पर नहीं आया है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आए, मतलब इसमें नेगेटिव का सेंस भी हो, तो ऐसे में हम हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं तो बस अब हमारे को सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होता है। व्हाई डज ही नॉट, अब हम वर्ब लगाएंगे। लेट, मेन ऑब्जेक्ट आपका हुआ मी प्ले। अब यहाँ पर क्रिकेट नहीं लिखा हुआ है तो इसको यहीं तक ओवर कर देते हैं।
अगर यहाँ पर क्रिकेट लिखा होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर प्ले के बाद क्रिकेट का यूज करते। Why does he not let me play? ध्यान रखना है, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के एकदम साथ अगर आप नोट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। सेंटेंस मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके द्वारा, जब किसी सेंटेंस में कोई काम किसी के द्वारा करने दिया जाता हो तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हमारा अगर ये सेंटेंस देखें तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है क्योंकि इसके एंड में भी ता है आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे को सेंस मिल रहा है पैसिव वॉइस का, कि मतलब ये कोई काम किसी दूसरे के द्वारा करने दिया जा रहा है। काम तो इनमें भी सब भी किसी कोई दूसरा परमिशन दे रहा था, कहीं ना कहीं अलाउ कर रहा था, उसके लिए हमने लेट का यूज किया, ठीक है। बट इसमें पूरी तरह से किसी दूसरे के द्वारा बताया गया है, तो मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसमें काम को कौन कर रहा है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंस किसकी दिखाई गई है, किसी दूसरे के द्वारा। अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। कब, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। साथ में वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, V3 जिसको हम कहते हैं वो यूज होता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मुझे, आई। उसके बाद मैंने कहा इज, एम, आर। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम एम का यूज कर देंगे, आई एम। उसके बाद रूल सेम वही अप्लाई होगा। इसके बाद हम लेट का यूज करेंगे। अब यहां पर हमारी मेन वर्ब है लेट, लेट का हमारे को यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं आपको बता दूं लेट के तीनों फॉर्म लेट ही होते हैं, सेकंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। आई एम लेट, अब क्या है, क्या करने दिया जाता है, खेलने दिया जाता है, तो प्ले, ठीक है। आई एम लेट प्ले, उसके द्वारा बाय, अगर बॉय है तो हिम और अगर गर्ल है तो हर, ठीक है। आई एम लेट प्ले बाय हिम या फिर हर। अगर यहां पर ये उसके द्वारा नहीं दिया होता, खाली होता मुझे खेलने दिया जाता है, तब आप बोलते आई एम लेट प्ले, तब आप बाय हिम या हर को इसको हटा देते, ठीक है। वैसे अगर हम स्पोकन की बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो यूज होते हैं ये ऊपर वाले सेंटेंसेस ही होते हैं। बहुत रेयर होता है कि इस तरह का सेंटेंस कोई बोले या यूज करे, बट फिर भी मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं रिटर्न में ही आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, ये सारे सेंटेंसेस जो हमने आज के इस वीडियो में सीखे, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए थे मैंने। बट वहीं पर अगर आपको टेंस चेंज मिल जाए, मतलब कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस मिल सकता है, तो वहां पर सेम आप एज पर टेंस रूल अप्लाई करेंगे एंड लेट को एज अ मेन वर्ब ही यूज करेंगे। गाइज, अगर आप एक्चुअल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं एंड अपने स्पोकन में यूज करना चाहते हैं, तो हियर आई वुड एडवाइज यू कि इसको नेक्स्ट फ्यू डेज तक आप अपने स्पोकन में बहुत बार, मैक्सिमम टाइम यूज करेगा, तभी आपकी फ्लुएंसी इस तरह के सारे सेंटेंसेस में बढ़ेगी। गाइज, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।